आज रिव्यू करते हैं एक अभिनेत्री और डॉक्टर के बीच की प्रेम की कहानी का। कहाँ हम कहाँ तुम। स्टोरी बॉम्बे में सेट है और डॉक्टर रोहित सिप्पी जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और सोनाक्षी रस्तोगी जो कि एक टेलीविजन अभिनेत्री हैं के इर्द गिर्द घूमती है। शांत और व्यावहारिक रोहित तर्क और विज्ञान को ही मानते हैं। चुलबुली और जीवंत सोनाक्षी कल्पना और सपनों की दुनिया में जीती है। दोनों ही टूटी हुई आत्माएं हैं जिनका अतीत परेशान करने वाला है और उनके लिए 26 सितंबर एक सामान्य तिथि है जो उन्हें सताती रहती है। फिर भी जब वे मिलते हैं तो उनकी दुनिया टकरा जाती है, शुरुआत में तीखी नोकझोंक के साथ, लेकिन बाद में ये नोकझोंक रोमांटिक मोड़ ले लेती है। सोनाक्षी अपने सीरियल की शूटिंग कर रही होती है जब वो बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर रोहित की एंट्री होती है और वो उससे मिलता है। बाद में अपने घर पर रोहित सोनाक्षी का टीवी शो कहानी पार्वती की, जिसे इसके कट्टर प्रशंसक केपीके कहते हैं, देखता है, जिसे उसकी नौकरानी विम्मी बहुत पसंद करती है। इसमें सोनाक्षी पार्वती नाम का प्रसिद्ध किरदार निभा रही होती है। रोहित तुरंत गुस्से में आ जाता है जब वो देखता है कि पार्वती डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए गए अपने पति की बिना किसी मेडिकल ज्ञान के माता रानी के आशीर्वाद से सर्जरी कर उसे बचा लेती है। वो गुस्से में सीरियल के सेट पर पहुंचता है और केपीके की टीम को फटकारता है कि वे टीवी पर ऐसी बेतुकी और अवैज्ञानिक बातें कैसे दिखा सकते हैं, ये भूलकर कि टीवी केवल मनोरंजन के लिए होता है और ये केवल कल्पना है। सोनाक्षी की लोकप्रियता देखकर रोहित और भी चौंक जाता है। उसकी माँ वीना सोनाक्षी को बहुत पसंद करती हैं और यहाँ तक कि उसके परिवार ने उसे उनके अस्पताल के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित कर लिया, जिससे वो और भी स्तब्ध रह जाता है। इसी बीच सोनाक्षी को एक आदमी परेशान करता है जो उसके लिए जाना पहचाना लगता है। वहीं ये भी सामने आता है कि रोहित और उसके पिता नरेन के बीच संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन इसकी वजह अज्ञात है, जिससे इस हल्की फुल्की लगने वाली कहानी में गहराई आ जाती है। सोनाक्षी की बहन परिणीति और रोहित की बहन पूजा एक ही फैशन इवेंट में प्रतिस्पर्धा कर रही होती हैं और वे एक दूसरे से नफरत करती हैं। ग्रैंड फिनाले के दौरान पूजा का टॉप गिर जाता है, जिससे सभी स्तब्ध रह जाते हैं। क्योंकि पूजा ने सोनाक्षी को बैकस्टेज अपने टॉप के साथ देखा था, उसने उसे गलत समझ लिया और अपनी छवि खराब करने के लिए दोषी ठहराया। इससे रोहित का गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपनी वकील चाची दीपा के साथ सोनाक्षी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की धमकी दी। बाद में पता चलता है कि ये सब केपीके के सह कलाकार सुमित ने किया था, क्योंकि एक बार जब वो सोनाक्षी के साथ अभिनय के बहाने बदसलूकी कर रहा था तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने ये साजिश रची थी। इस बीच रोहित को अपनी पूर्व प्रेमिका राइमा की याद आती है जो एक दुर्घटना का शिकार हुई थी और जिसे सर्जरी के लिए उसके पास लाया गया था, लेकिन सर्जरी असफल रही और वो कोमा में चली गई। उसकी माँ ने इसके लिए रोहित को दोषी ठहराया, उसे थप्पड़ मारा और उसे कहीं और इलाज के लिए ले गई, जिससे रोहित उसकी स्थिति और जगह से अनजान रह गया। इस बात को 4 साल हो गए हैं। हालांकि शुरू में अनिच्छुक था, रोहित ने सोनाक्षी के सीरियल स्टाइल ड्रामेटिक प्लान को असली दोषी को उजागर करने के लिए मान लिया और आखिरकार ऐसा ही हुआ। पूजा को न्याय मिल जाता है और नेत्रा, जो शो की निर्माता है, सुमित को शो से निकाल देती है। आखिरकार सिप्पी परिवार के लड़कों ने सुमित की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद सोनाक्षी और रोहित के बीच एक कोमल पल आया, जिससे रोहित को एहसास हुआ कि सोनाक्षी वास्तव में एक अच्छे दिल की इंसान है। ये भी सामने आता है कि जो व्यक्ति सोनाक्षी को परेशान कर रहा था वो करण था। वो उसका बचपन का दोस्त था और एक फ्लॉप अभिनेता था। वो सोनाक्षी से सगाई कर चुका था, लेकिन एक अन्य लड़की अमीषा को भी डेट कर रहा था जो कि राइमा की दोस्त थी। राइमा ने यह सच सोनाक्षी को बता दिया, जिससे करण और सोनाक्षी की सगाई टूट गई। करण अमीषा से मिलने गया, लेकिन वहाँ राइमा का सामना हुआ। इस बहस के दौरान राइमा खिड़की से गिर गई और घायल हो गई। हालांकि सोनाक्षी ने ये सब देखा, लेकिन घबराहट में आ गई। करण ने सोनाक्षी को बेहोश कर दिया और मौके से भाग गया। करण ने उसे और उसके परिवार को धमकी दी कि अगर उसने कुछ बताया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसके बाद सोनाक्षी मदद के लिए वापस आई, लेकिन तब तक राइमा को वहां से ले जाया जा चुका था। फिर रोहित का ऑपरेशन असफल रहा और बाकी सब इतिहास बन गया। रोहित का भाई रोहन परिणीति के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। रोहित और सोनाक्षी की शादी होने वाली है। सभी सोनाक्षी को पसंद करते हैं सिवाय निशी, रोहित की बुआ और पूजा की माँ के। नरेन भी उसके अभिनय क्षेत्र से होने के कारण उसे लेकर हिचकिचाता है। राइमा होश में आती है और लौटकर सोनाक्षी पर उसे वहां अकेला छोड़ने का आरोप लगाती है, बिना ये जाने कि परिस्थितियां क्या थीं। हालांकि बाद में वो सब समझ जाती है, सोनाक्षी को माफ कर देती है और अनिच्छा से आगे बढ़ने का फैसला करती है, क्योंकि अब रोहित सोनाक्षी के साथ आगे बढ़ चुका था। आखिरकार रोहित और सोनाक्षी शादी कर लेते हैं। पूजा की पहचान सामने आती है कि वो गोद ली गई है, क्योंकि परी ने रोहित और सोनाक्षी की बातचीत सुन ली थी और उसने जानबूझकर सिटी टाइम्स की रिपोर्टर तपस्या को यह बता दिया, जिससे यह खबर सुर्खियों में आ गई। अखबार से पूजा को सच्चाई पता चलती है और वह घबरा जाती है तथा आत्महत्या करने की कोशिश करती है। हालांकि उसे बचा लिया जाता है, लेकिन सोनाक्षी और सिप्पी परिवार के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि परिवार को लगता है कि सोनाक्षी की लापरवाही की वजह से यह खबर बाहर आई।
हालांकि रोहित को पता था कि इसके पीछे परी का हाथ है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि इससे सोनाक्षी और ज्यादा आहत होती। ये खुलासा होता है कि पूजा असल में नरेन की नाजायज बेटी है, क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद उसका किसी और महिला के साथ रिश्ता था। इस सच्चाई को रोहित, निशी और वाईके, निशी के पति के अलावा कोई नहीं जानता था। अजीत, रोहित का छोटा भाई, जो उनकी बातों को चुपके से सुन रहा था, उसने नशे की हालत में ये सब सुमन, सोनाक्षी की माँ के सामने उगल दिया। जब वीणा को पता चला कि परी का रोहन के साथ अफेयर है तो उसने उसे डांटा, लेकिन गुस्से में सुमन ने वीणा को उसके पति के अफेयर और पूजा की असली पहचान के बारे से सच बता दिया। सिप्पी परिवार यह सुनकर स्तब्ध रह गया और वीणा अपने बेटे और पति दोनों की बेवफाई के सदमे को सहन नहीं कर पाई, जिससे उसके उनके साथ संबंध खराब हो गए। बाद में रोहित को गलत फहमी हो जाती है कि सोनाक्षी ने ही उसकी माँ को सब कुछ बता दिया, जिससे उनका रिश्ता कड़वा हो गया। हालात सुधारने के लिए नरेन ने अपनी संपत्ति वीणा और पूजा के नाम कर दी, जिससे निशी नाराज हो गई, क्योंकि उसने हमेशा सच छुपाकर ये योजना बनाई थी कि नरेन सारी संपत्ति उसे देगा। लेकिन जब उसकी योजना विफल हो गई तो उसने नरेन को बालकनी से धक्का दे दिया और सोनाक्षी को फंसा दिया, ये दिखाते हुए कि नरेन ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि सोनाक्षी की लापरवाही से सच सामने आ गया। हालांकि रोहित को सच्चाई पता चल गई कि ये सब अजीत की वजह से हुआ, न कि सोनाक्षी की वजह से। लेकिन जब निशी ने रोहित को नरेन के खिलाफ गंभीर परिणामों की धमकी दी तो वो मजबूर होकर निशी का साथ देने लगा और सभी के सामने सोनाक्षी को दोषी ठहराया। सभी ने सोनाक्षी का साथ छोड़ दिया और भारी मन से रोहित ने उससे तलाक ले लिया। निशी खुश थी, क्योंकि सोनाक्षी उसकी साजिश को समझने के लिए काफी चालाक थी और वैसे भी वो उसे पसंद नहीं करती थी। सोनाक्षी रोहित को छोड़कर चली गई। वो भारी परिणाम जिसकी धमकी निशी ने दी थी वो ये था कि एक एप्लीकेशन के जरिए निशी नरेन की धड़कनों को कंट्रोल कर रही होती है। एक ऐसा ट्विस्ट जो टोटली इलॉजिकल था और मुझे बहुत घटिया लगा। 4 महीने बाद सोनाक्षी को अपने निजी जीवन के विवादों के कारण अपनी भूमिका गंवानी पड़ी और वो जीवित रहने के लिए छोटे मोटे काम करके अपने लिए काम ढूंढ रही थी। रोहित उसका ये हाल देखकर टूट जाता है और अपने परिवार से दूरी बना लेता है। निशी ने सारी संपत्ति अपने नियंत्रण में ले ली है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नरेन व्हीलचेयर पर है। रोहित एक सुपर वायरस से संक्रमित हो जाता है और यह पता चलता है कि सोनाक्षी के खून से इसका इलाज संभव है। इस शो के दौरान कोविड शुरू हुआ था और इन घनचक्करों ने सुपर वायरस की आड़ में कोरोना का इलाज सोनाक्षी के खून से दिखाया है। अनदर भयानक लेवल इलॉजिकल ट्विस्ट। वो अब भी रोहित से प्यार करती थी, इसलिए वो इस प्रक्रिया से गुजरती है। इस दौरान उसे पता चलता है कि रोहित को निशी ने जबरदस्ती उससे दूर किया था और उसी ने नरेन के साथ हादसा कराया था। आखिरकार वह रोहित से दोबारा मिल जाती है। परी रोहन को वापस पाने की साजिश रचती है, क्योंकि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है और अपनी भविष्य की सुरक्षा चाहती है, लेकिन सोनाक्षी उसे डांटती है। इस बीच तान्या, रोहन की पत्नी को उसके कारनामों की वजह से गर्भपात का सामना करना पड़ा, जिससे परिवार ने रोहन को फटकार लगाई और उसे घर से निकाल दिया। सिप्पी परिवार ने उसे त्याग दिया। परी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने तान्या से माफी मांगते हुए जन्म के बाद अपने बच्चे को तान्या को सौंपने का वादा किया। फिर सोनाक्षी और रोहित निशी और उसकी साजिश का पर्दाफाश कर उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी सोनाक्षी से माफी मांगी कि उन्होंने उसे गलत समझा। बाद में आकाश, रोहित के चाचा और दीपा, जो अब तक लिव इन रिलेशनशिप में थे, शादी कर लेते हैं। नेत्रा सोनाक्षी को बताती है कि चैनल उसे एक नए डेली सोप में लीड रोल के लिए चाहता है, क्योंकि अब सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं। रोहित और सोनाक्षी फिर से मिल जाते हैं और दोबारा शादी कर लेते हैं। अंत में सब कुछ अच्छे से खत्म होता है। मुझे ये शो तो बहुत अच्छा लगा, काफी फ्रेश कंटेंट था, बट लास्ट आते आते जो टीआरपी के चक्कर में गुड़ गोबर किया वो बेकार था। शुरू में ये लोग इलॉजिकल शोज का मजाक बना रहे होते हैं, बट एट लास्ट खुद भी वही गलती कर बैठते हैं। शुरू में निशी सीरियसली रोहित को अपने बेटे जैसा मानती थी और पूजा को भी बहुत प्यार करती थी, बट राइटर्स ने रेटिंग्स की वजह से उसे वैम्प बना दिया। सोनाक्षी भी स्टार्टिंग में हेड स्ट्रॉन्ग थी, बट फिर में तुलसी तेरे आंगन की टाइप्स बन गई। एक्सेप्ट दैट बाकी मुझे कुछ गलत नहीं लगा। फनी सीक्वेंसेस सच में बहुत बढ़िया हैं और करण और दीपिका की फ्रेश पेयरिंग काफी अच्छी थी। इनफैक्ट मुझे दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। तनाज बेटर थी किश्वर के मुकाबले। अगर रिप्लेस ना होती तो अच्छा होता। आई गेस अगर नेटवर्क कोई दूसरा होता तो इनके शो के इतने पंगे नहीं कटते। बहरहाल रिकमेंडेशन यही है कि देख सकते हैं और स्टार्टिंग के एपिसोड्स तो बहुत मजेदार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और मनोरंजक कंटेंट के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए।